एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पे हमको एक्स अक्ष में ऐसा पॉइंट को खोजना है जो क्या हो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सम का मतलब होता है बराबर, दूरस्थ का मतलब होता है क्या, दूरी पर। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है आपका बराबर दूरी पे। दूरी क्या हो इसका, बराबर हो। मतलब ए से सी के बीच की दूरी, ये ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की दूरी, और पॉइंट बी से आपका सी के बीच की दूरी। ए सी और बी सी आपका क्या हो, बराबर हो। सी पॉइंट ऐसा हमको खोजना है जो क्या हो ए से भी उतनी ही दूरी पे हो और बी से भी उतनी ही दूरी पे हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि सी पॉइंट आपका एक्स अक्ष पे हो। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे ये पॉइंट है, मतलब एक्स की दूरी कुछ ना कुछ होगा। एक्स वाला पॉइंट आपका कुछ ना कुछ होगा, बट वाई अक्ष पे ये दूरी नहीं है। किसका दूरी, पॉइंट सी का दूरी वाई अक्ष पे कहीं नहीं है, ये एक्स अक्ष पे ही है। तो इसलिए वाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और पॉइंट ए हम पहला पॉइंट को मान लेते हैं, ये आपका हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए आपका क्या है 2, -5, और पॉइंट बी आपका क्या है, पॉइंट बी यहाँ पे आपका -2, 9। ये आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट सी को हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपका समदूरस्थ बोल रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी का पहले दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ए सी का दूरी आपका क्या हो जाएगा, √ ये ए और पॉइंट सी को लेना है। तो ए और सी लेंगे तो सी के एक्स वाले वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, ए के एक्स वाले वैल्यू को घटा देंगे। तो सी का एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स, और ए का एक्स का वैल्यू आपका क्या है 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस सी का वाई वाला वैल्यू आपका 0 है, माइनस उसके बाद ए का आपका वाई वाला वैल्यू क्या है -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया होल स्क्वायर, बराबर बी सी का दूरी हम लोग देखेंगे, बी से सी के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा √ उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बी को सी में घटा, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, या तो आप सी के वैल्यू को बी में घटा दीजिए या फिर बी के वैल्यू को सी में घटा दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम किसी को भी किसी में घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बी के वैल्यू को सी में घटा देते हैं। तो बी का एक्स का वैल्यू क्या है आपका -2, और सी का एक्स का वैल्यू क्या है आपका एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी में वाई का वैल्यू आपका 9 है और सी में आपका वाई का वैल्यू 0 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आपका सिंपली रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका सिंबल है और का, इसको हिंदी में कहते हैं या। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला वाला का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे करके दूसरा वाला का स्क्वायर कर देंगे। चलिए पहला का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस किए, दूसरा वाला जो b का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपका 4 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसके बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, तीनों को गुना कर देना है, ए बी और इसका जो पावर दिया हुआ रहेगा उसको गुना कर देना है, यानी कि स्क्वायर को गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 और x क्या हो गया आपका 4x हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये दोनों जुड़ करके मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है 25। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये क्या है आपका -2 ए का वैल्यू है, और x क्या है आपका b का वैल्यू है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है,
प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो -2 है इंटू एक्स और इंटू आपका क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, 9 में 0 गया, आपका 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये 4 25 में ऐड हो जाएगा तो बचा क्या -4x, ये दोनों जुड़ गया था तो क्या हो गया था +29। अब बराबर का चिन्ह देंगे, ये 81 और 4 आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो 85 हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 2 4 4x हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला टर्म आपका क्या है प्लस में है, यहाँ पे भी x के साथ में जो स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या है प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है और बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए दोनों कट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड लेकर के आ जाएंगे, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड लेकर के चले जाएंगे। तो इधर क्या है, x वाला टर्म आपका -4x, इधर से +4x को लेकर के आएंगे, साइड चेंज होगा, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 85, आपका पहले से 85 को लिख लेंगे, +29 है तो ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -29 हो गया। अब ये दोनों का चिन्ह क्या है आपका सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, तो -8x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा 56। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 बाई -8, क्योंकि यहाँ पे -8 क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि माइनस कभी भी हर के साथ में नहीं रहता है, नीचे नहीं रहता है, माइनस अगर नीचे है तो आपको उसको ऊपर भेज देना है, तो -56 अपॉन आपका 8 हो गया, 8 7 से आपका 56 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या आ गया -7, ये आपका आ गया x का वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी आपका क्या है 10 मात्रक है। मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट से आपका एक लाइन बन रहा है, ये मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसके बीच की दूरी क्या है 10 है। अब P का पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है 2, -3 और Q का पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है 10, y, मतलब y का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्वेश्चन भी वही कह रहा है क्या कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पॉइंट P और Q के बीच की दूरी क्या हो 10 हो। तो P और Q के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का PQ इज इक्वल टू √, ये पहला पॉइंट मान लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, y का वैल्यू y1 हो जाएगा, और ये Q वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 और y का वैल्यू y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x2 का वैल्यू आपका क्या है 10 है, 10 -x1 का वैल्यू आपका क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपका क्या है y माइनस, उसके बाद y1 का वैल्यू क्या है -3 है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, और P और Q के बीच का दूरी आपको दिया हुआ है, P और Q के बीच का दूरी क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे हम लोग रख देंगे और ये और का चिन्ह लगा देंगे, या का चिन्ह। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि रूट का साइड को चेंज करेंगे, तो रूट के साइड को चेंज करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये दोनों के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया। उसके बाद क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे करके तीनों को गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा y × 3 × 2। मतलब अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो आप कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
अब यहाँ पे क्या है आपका 10 का स्क्वायर है तो आपका 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 वाई हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा आपका 73 को हम साइड चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 73 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा। उसके बाद क्या होगा, इधर बचा हुआ क्या है वाई का स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे हम लोग 27 का साइड चेंज कर देंगे, 27 का साइड चेंज करेंगे, इस साइड वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस आपका 27 हो जाएगा। इधर आपका क्या था प्लस में था, साइड चेंज किया माइनस में हो गया, तो इधर से ये 27 उस साइड चले गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है बीच वाले टर्म को हम लोगों को तोड़ना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। इस तरह से तोड़ना है, इसको दो टर्म में ऐसा तोड़ना है कि ये घट करके 6 आए और मल्टीप्लिकेशन करके आपका 27 आए। तो y का स्क्वायर है आपका हो जाएगा प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा, तो क्या आ जाएगा 6y। तो बड़ी संख्या के साथ क्या है प्लस, तो प्लस 6y आ गया। और जब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 या 27 प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2y है मतलब y का स्क्वायर क्या हो गया आपका y इंटू वाई, और यहाँ पे 9 इंटू वाई के रूप में है। y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब ये होगा कि जो दोनों में शामिल हो, तो एक y यहाँ पे भी है एक y यहाँ पे भी है, तो एक y हम लोग बाहर निकाल लिए तो बचा क्या आपका एक y बचा, प्लस यहाँ पे सिर्फ एक y था, एक y को ले लिए तो बचा कितना 9। फिर यहाँ पे देंगे माइनस, यहाँ पे भी 3 है और ये 27 आपका क्या है 3 इंटू 9 के रूप में है, तो यहाँ से 3 लेंगे हम लोग, 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे y 3 ले लिए तो बचा क्या y माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 ले लिए तो आपका 9 बचा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके चिन्ह को भी देखना है कि ये माइनस का चिन्ह है तो किस किस से मिलकर के बना है, माइनस और प्लस से मिलकर के माइनस का चिन्ह बनता है। तो माइनस का चिन्ह हम लोग बाहर निकाल लिए तो बचा क्या आपका सिर्फ प्लस का चिन्ह बचा, तो प्लस दे देंगे। अब ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को साथ में लिखना है, मतलब y माइनस 3 और ब्रैकेट वाले, एक ब्रैकेट वाले को सिर्फ लिखना है, क्या हो जाएगा आपका y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो एक बार ले लेंगे हम लोग y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन क्या ले लेंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या y इज इक्वल टू माइनस 9। तो आपका y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और y का वैल्यू आपका क्या हो सकता है माइनस 9 भी हो सकता है। ये दोनों वैल्यू ऐसा है जो कि यहाँ पे Q के पॉइंट Q में रखने पे क्या हो जाएगा हम लोग का P और Q के बीच की दूरी 10 आ जाएगा।